वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे। दादी नदी के किनारे पानी को देख रही थी क्योंकि दादी को नदी के किनारे बैठना बहुत पसंद था और दादी से कहानी सुनना बच्चों को बहुत पसंद था। जब भी बच्चे आते दादी से एक साथ बोलते कहानी 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 कहानी। अरे हाँ 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 सुनाती हूँ। मुझे पता है तुम लोग वैसे तो मेरे पास आओगे नहीं, लेकिन हर रोज कहानी सुनने जरूर आ जाते हो। आज कहानी सुनाऊंगी मैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुँचे। उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण दबा रही हैं और दोनों अत्यंत शांत मुद्रा में बैठे हैं। नारद जी के मन में एक प्रश्न उठा कि क्या कभी इन दोनों के बीच भी मतभेद हो सकता है, यानी कि लड़ाई हुई है। अपनी चंचलता के कारण उन्होंने संसार में यह चर्चा छेड़ दी कि धन की लक्ष्मी बड़ा है या धर्म के विष्णु बड़े हैं। अब आता है एक प्रसंग लक्ष्मी जी का अहंकार और विष्णु जी की लीला। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को अपनी शक्तियों पर थोड़ा सा अभिमान हो गया, यानी कि उनको घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उनके बिना तो सृष्टि का चलना असंभव है, क्योंकि संसार में हर कोई केवल धन और वैभव के पीछे ही भागता है। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है। माता लक्ष्मी के इस अहंकार को वो समझ गए थे और उसे दूर करने के लिए एक लीला रच डाली भगवान विष्णु ने। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी आप पूजनीय हैं, लेकिन एक नारी तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि माता न कहलाए। चूँकि आपके कोई संतान नहीं है, इसीलिए आपकी पूजा अधूरी ही रह जाएगी। यह सुन माता लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी हो गई। वे अपने व्यथा लेकर माता पार्वती के पास गईं। माता लक्ष्मी ने पार्वती जी से उनके पुत्र गणेश को गोद लेने का आग्रह किया। माता पार्वती पहले तो झिझकी सी हो गई, यानी कि नर्वस हो गई, क्योंकि लक्ष्मी जी एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकती। लेकिन लक्ष्मी जी के प्रेम और आश्वासन को देखकर उन्होंने गणेश जी को लक्ष्मी मैया को सौंप दिया। माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ मेरे प्रिय गणेश जी को भी पूजना अनिवार्य होगा। जो भी मेरी पूजा अकेले करेगा उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज भी दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश पूजे जाते हैं। अब आता है प्रसंग विष्णु जी द्वारा क्षमा और सीख। जब लक्ष्मी जी का मन शांत हुआ और उनका अहंकार मिट गया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि धन तभी सार्थक है जब धर्म और बुद्धि, यानी कि गणेश के साथ हो। बिना बुद्धि के धन विनाश का कारण बनता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, तब विष्णु जी ने क्रोध करने के बजाय ऋषि के चरणों को सहलाया और यह देख माता लक्ष्मी जी रुष्ट होकर धरती पर चली गई थी। पद्मावती अवतार लिया था, जहाँ विष्णु जी ने श्रीनिवास बनकर उन्हें पुनः प्राप्त कर लिया था। यह कथा दर्शाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए और लक्ष्मी जी के प्रति कितने समर्पित हैं। लक्ष्मी नारायण की कथा हमें सिखाती है कि धन की देवी लक्ष्मी और धर्म विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। धन के साथ बुद्धि यानी कि गणेश जी का होना अनिवार्य है। अहंकार किसी भी रिश्ते या शक्ति को कमजोर बना देता है। अहंकार कभी भी अपने सगे रिश्ते में नहीं आना चाहिए।
चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का हो, या फिर मित्रता का हो, या भाई बहन का हो, कभी घमंड आएगा तो रिश्ता चकनाचूर हो जाएगा, समझे बच्चों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।